हेलो फ्रेंड्स। आज मैं यूपीपीसीएल एआरओ जिसका कि पेपर 15/3/2021 को हुआ था। ये वैकेंसी 2020 की है और 15/3 को इसका एग्ज़ाम हुआ था 2021 में असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का। और इसका रिजल्ट भी अब डिक्लेयर कर दिया गया है, जिससे कि आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कट ऑफ का। मैं आपको एक बार फिर से रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो ये देख पा रहे हैं आप, इस विज्ञापन संख्या का नाम था 4/2020 की एआरओ की वैकेंसी थी, जिसमें कि 15/3 को पेपर हुआ, सीबीटी पेपर। और 2 पालियों में हुआ था, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ। और उसके पश्चात 13/12 को इन्होंने दक्षता परीक्षा माने हिंदी टाइपिंग कराई। 29/12 को इन्होंने अभिलेखों की जांच कराई और उसके बाद फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था इन्होंने। किस तारीख को डिक्लेयर किया था देखिए आप, 30 तारीख को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था फाइनल रिजल्ट। तो 16 अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए थे और कट ऑफ मार्क्स यूआर की 180, ईडब्ल्यूएस की 166, ओबीसी की 169 और एससी की 154। तो ये है आपका लेवल, मतलब इतने नंबर लाने होंगे आपको इस पेपर में मतलब सेलेक्ट होने के लिए। तो चलिए, तो आज हम इस पेपर को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं रीजनिंग के 20 क्वेश्चन करा दूंगा और इसके बाद इसका एक पार्ट 2 आएगा, जिसमें कि बाकी बचे 20 क्वेश्चन करेंगे। और इसी तरह जैसे कि मैंने 2022 वाला पेपर सॉल्व किया था अभी कुछ दिन पहले, तो उस वीडियो में आपने काफ़ी इंटरेस्ट शो किया, तो मैं 21 वाले भी पार्ट बाय पार्ट सारे सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रीजनिंग सेक्शन के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि जो एंड जो है, ये फेस, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी एंड है, यहाँ भी एंड है और यहाँ भी एंड है। तो ये पूछ रहा है कि उसके ऑपोजिट में क्या होगा। ये अगर आप इस वाले को और इस वाले को ले लें, तो देखिए यहाँ पे ये एट द रेट है, यहाँ भी एट द रेट है। इसी तरह यहाँ भी हैश है और यहाँ भी हैश है। तो इसका ये मतलब है कि ये दोनों एक्चुअल में ऑपोजिट्स दिखा रहे हैं। एंड का उल्टा प्लस होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तभी आपको दो फेसेस सेम नजर आ रहे। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, इसे जिस तरह लिखा है उसी लॉजिक पे उसे इस इन दोनों में कोई एक लॉजिक लगा हुआ है, वही लॉजिक लगाते हुए आपको यहाँ पे दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं एल, एम, एन और ओ। तो एल में आप, एल के बाद एम अगला ही होता है, तो +1 करेंगे तो एम आ जाएगा। इसी तरह एम में +2 करेंगे तो आपका ओ आ जाएगा। एन में +1 करेंगे तो ओ आ जाएगा और ओ में +2 करेंगे तो क्यू आ जाएगा। मतलब 1 2 1 2 जुड़ता चले जा रहा है। तो इसी तरह यू, वी, डब्ल्यू और एक्स में, यू में अगला आता है वी, +1 करने पे। वी के बाद 2 जोड़ेंगे तो एक्स आ जाएगा। डब्ल्यू के बाद 1 जोड़ेंगे तो फिर एक्स आ जाएगा और एक्स के बाद फिर 2 जोड़ेंगे तो z आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, उस संख्या का चयन करें जो अन्य 3 संख्याओं से भिन्न है। तो अगर आप देखें इन चारों में, ये जो एक नंबर है ये प्राइम नंबर है और बाकी सारे कॉम्पोजिट हैं प्राइम नंबर, तो इसीलिए ये होगा हमारा आंसर 307। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो देखिए ये कह रहा है कि 3 संख्या एक जैसी है और एक भिन्न है, वही पता करनी है हमें। तो अगर आप देखें ये पहला वाला लेते हैं, तो 2 + 7 करेंगे तो आएगा 9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 81। इसी तरह आप अगर सेकंड वाला देखें, ये वाला, तो 5 + 2 करेंगे तो आएगा 7 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49। इसी तरह इस लास्ट वाले को देखिए, 3 + 2 करेंगे तो आएगा 5 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25। तो इस तरह ये जो है ये भिन्न है, बाकी से इसमें वो लॉजिक फॉलो नहीं होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपको कौन से 2 साइंस और नंबर्स बदलने होंगे जिससे कि आपका ये 116 में तब्दील हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं, आपको इंटू और प्लस और 121 और 15 इंटरचेंज करने, तो आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम में ये कभी कभी समस्या देते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को आपको हमेशा आखिरी में अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम खाने वाला प्रश्न है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख लिया 22। अब यहाँ का आ गया इंटू की जगह पे आपको प्लस लिखना है, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेस होगा। तो लिख दिया मैंने प्लस। 121 की जगह पे हमें लिखना है 15 और प्लस की जगह पे हमें लिखना है मल्टीप्लाई, और फिर 7 तो है ही और माइनस किया है हमने। यहाँ पे अब आ जाएगा 121, क्योंकि 15 की जगह 121 करना है और भाग देना इसे 11 से। अब इसे हल करते हैं, ये कट जाएगा इससे 11 बार में। 22 + 15 7 जा होता है 105 तो -11। तो अगर इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 105 + 11, जो कि जोड़ने पे 116 में आ जाएगा। तो ये आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न कह रहा है कि, अब देखिए इसमें क्या है, आप फर्नीचर चाहिए। फर्नीचर बनता है लकड़ी से और लकड़ी को लिखा गया है कपड़ा, तो इसका मतलब आंसर होगा कपड़ा। इस तरह के प्रश्न में बिल्कुल भी टाइम आपको स्पेंड नहीं करना है, तुरंत हो जाते हैं और हमेशा सही होते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए इससे जिस लॉजिक से इस लॉजिक, मतलब ये वाली जो इमेज है उसमें कोई लॉजिक बना के ये बना गया है, सिमिलर लॉजिक लगाना है यहाँ। तो देखिए यहाँ पे आप पहली लाइन देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम ही है। यहाँ ए यहाँ पे है तो यहाँ पे ए यहाँ है, इसका मतलब यहाँ जेड इधर है तो अगले में जेड यहाँ पे होगा।
ऐसे ही यहाँ पे सी ये रहा, यहाँ पे सी ये रहा, इसका मतलब डब्ल्यू इधर हो जाएगा आपका। और यहाँ पे बी ये रहा, तो यहाँ पे बी यहाँ आ जा रहा है, इसका मतलब यहाँ जो बी है वो इधर आ जाएगा। सेम चीज़ देखिए यहाँ पे फॉलो हो रही है, ये यहाँ पे ऊपर आ गया, ई इधर है तो ई यहाँ चला गया, तो इसी तरह यहाँ पे आर है तो इधर आर होगा, यहाँ पे यू है तो इधर यू होगा, यहाँ पे वाई है तो इधर वाई होगा। अब ये देखना है हमें किस इमेज में मिलता है हमें, तो ये है ये रहा देखिए, वाई यू आर और वी डब्ल्यू जेड। तो आप देख पा रहे हैं वाई यू आर और वी डब्ल्यू जेड, हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला 8वां प्रश्न कह रहा है, देखिए पहले आपका एरो यहाँ है, फिर नीचे आ गया, फिर इधर चला गया, मतलब अगले में एरो ऊपर आएगा। अब यहाँ पे 3 साइड है, यहाँ 4 साइड है, यहाँ पे 5 साइड है, मैंने अगला जो होगा उसमें ऐसे 6 साइड होंगे। ये हमें इमेज ये मिल रही है, ऑप्शन नंबर 2। अगला, अब देखिए इन दोनों में कोई लॉजिक है, वही लॉजिक इधर और इधर होगा। तो 119 कैसे बन सकता है, 7 में आप 17 गुणा करेंगे तो 119 बन जाएगा। इसी तरह अगर आप 153 है, तो आप 9 में अगर 17 गुणा करेंगे तो 153 आ जाएगा। इसी तरह 371 है, तो अगर आप 7 में 53 मल्टीप्लाई करेंगे तो 371 मिल जाएगा। इसी तरह 9 में आप फिर से 53 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 477 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, इसमें समय लगा था मुझे। प्रश्न 10, इसमें देखिए सबसे पहले हमारा ये फिगर आया, फिर ये फिगर आया। अब इन दोनों फिगर में क्या है, आप देख पाएंगे ये वाली और ये वाली लाइन खत्म हो गई। सिमिलरली अगले फिगर और इस फिगर में अगर आप देखें इन दोनों में, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इसमें खत्म हो गई। तो इसी तरह अगला जो फिगर होगा उसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी, मतलब कुल मिला के बचेगा ये, और वही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशनशिप बनाना है, तो यहाँ लिखा है सबसे पहले जे थीटा के, माने जे के की माँ है, इसका मतलब जे इज द मदर माइनस और के की। अब के क्या है वो हमें बाद में पता चलेगा, बट यहाँ पे मदर का रिलेशन बन रहा है, मतलब इस तरह से देखें तो। अब के जो है, के के साथ ये वाला सिंबल है, इसका मतलब होता है के एल का पिता है, मतलब यहाँ पे एक एल भी है और के उसका पिता है, माने के प्लस है, मतलब जे ये के बेटा था जे का और इसका पिता है। और अब लास्ट में एल डॉलर है, मतलब एल वाई की पत्नी है, मतलब एल जो है वो वाई की पत्नी है। यहाँ पे एक वाई है वो प्लस में है और ये नेगेटिव में है। अब पूछ रहा है तो जे एल से किस प्रकार संबंधित है, तो पूछ रहा है जे जो है वो एल से किस तरह संबंधित है। तो देखिए ये जो जे है या तो हो सकती है दादी या नानी वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है इसमें। वैसे तो इसमें सिर्फ दादी दादी ही बन रही है, क्योंकि पिता की माँ है, तो दादी या नानी, सिर्फ दादी ही बन रही है मेरे ख्याल से, पता नहीं क्यों इसमें नानी लिखा है। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें, ऑप्शन नंबर 1 दादी बन रही है। नानी वाला ऑप्शन मुझे मुझे तो नहीं नजर आ रहा, अगर आपको समझ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगला प्रश्न कह रहा है जापान, न्यूजीलैंड और एशिया के बीच में कोई संबंध के बारे में कह रहा है। तो देखिए जापान न्यूजीलैंड दोनों ही एक देश है, और जापान जो है वो एक्चुअल में एशियन कंट्री है। तो ये जापान है, ये एशिया है और ये आपका न्यूजीलैंड है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर हमारे वर्ल्ड की बात की, मतलब अगर यहाँ पे एशिया ना लिख के अर्थ लिखा होता तो फिर अलग होता हमारा फिगर, तब हमारा फिगर ऐसा होता। ये आपने एक बना दिया, यहाँ पे हो गया जापान और यहाँ पे हो गया न्यूजीलैंड। प्रश्न 12 खत्म। अब अगले चलते हैं प्रश्न 13 पे। प्रश्न 13 कह रहा है, ये एक श्रृंखला है, उसी को पूरा करना है आपको। देखिए यहाँ पे एफ है, एफ के बाद जी प्लस 1 करने पे आ जाता है, जी के बाद एच आई प्लस 2 करने पे आता है, और आई के बाद एल प्लस 3 पे आता है। इसी तरह एल के बाद जो अगला होगा एम एन ओ पी, मतलब कि प्लस 4 करने पे अगला पी आएगा। ऐसे ही अगर आप देखें 90 है, उसके बाद 103 हो गया, उसके बाद 116 हो गया, मतलब आप देख पा रहे हैं 90 से 103 में 13 जुड़ा और 103 से 116 में फिर से 13 जुड़ा, मतलब 90 से अगर आप 13 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा मैंने 77। तो हमारा आंसर मिल चुका है हमें, लेकिन अगर आप चाहे तो आखिर तक जा सकते हैं। जैसे कि आप देखें, अब लास्ट वाले को अगर देखें, यहाँ पे ए है और यहाँ वाई हो गया, मतलब ए के बाद बी, ए के बाद अगर आप 2 पीछे जाएंगे -2 करेंगे तो वाई पे आ जाएंगे, वाई के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई -3 करेंगे, तो मतलब इसका मतलब एक यहाँ पे +1 करेंगे तो आप सही जगह पहुंच जाएंगे, माने कि यहाँ पे होगा बी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है, तो देखिए यहाँ पे आर एस है, यहाँ एस आर है, एक दूसरे का विपरीत हो जा रहा है। इसी तरह आर एस टी है तो टी एस आर हो जा रहा है, फिर से विपरीत हो गया। तो इसी तरह आर एस टी यू है तो यू टी एस और आर, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। 15वां क्वेश्चन कह रहा है, पहले तो ये आया उसके बाद ये बन गया, तो देखते हैं इनमें से इसमें कितना ग्रोथ हुआ। 0.9 जुड़ गया, इस तरह यहाँ से यहाँ पे 0.7 जुड़ गया, इस तरह यहाँ से 0.5 जुड़ा है, तो अगले से अगले में 0.3 जुड़ जाएगा, मतलब कि 5.2, ऑप्शन नंबर 1। अगला
n के बाद s 5 जोड़ने पे आया, s के बाद x 5 जोड़ने पे फिर से आ गया, x के बाद c फिर 5 जोड़ने पे आया, मतलब c से अगला 5 जोड़ेंगे मतलब c 3 होता है और 5 मतलब 8, तो h 8 होता है। इसी तरह o से t पे भी 5 जुड़ रहा है, t से y पे भी 5, y से d पे भी 5, तो h का अगला ही होगा, h का अगला होता है i, और c d e है तो मतलब सब 5-5 जुड़ते चलेंगे, h i j, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखिए, लिखा है R2S, मतलब कि R Q का दादा है, मतलब R2S मतलब R S का दादाजी है, तो R जो है वो दादाजी हो गए, इनका कोई बेटा होगा और उसका कोई संतान है S। अब इसके बाद S1T लिखा है, मतलब कि 1T माने S T का पति है, तो S जो है वो पति है T का, T माने इसकी वाइफ हो गई, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बन रहा है। अब अगला अगर आप देखिए T4U, मतलब T Q की माँ है, मतलब टी का एक बेटा या बेटी है, वो है यू, अब ये मदर हो जाएगी अगर इधर से रिलेशन देखें तो। और लास्ट जो है U3V, यू क्यू की पत्नी है, माने ये इनकी बेटी थी, और इसका कोई पति है V, प्लस में यहाँ पे भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बैठ रहा है। तो अगर आप देखें तो ये दोनों एक कपल हैं, और इसकी माँ ये है, इसका बाप ये है, और ये इनके दादाजी हैं। तो रिलेशन क्या पूछ रहा है, तो V S से किस प्रकार रिलेटेड है, तो V जो है S से किस प्रकार रिलेटेड है, तो ये इसकी बेटी हो गई, और ये बेटी का पति हो गया, माने इसका दामाद हो गया। तो आंसर हो गया फर्स्ट, दामाद माने सन इन लॉ। अगला प्रश्न, ट्राइंगल्स गिनने हैं आपको। तो देखिए सबसे पहले हम जो अकेले एक एक बड़े बड़े ट्रायंगल्स हैं, अकेले अकेले उन्हें गिन लेते हैं। तो एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः तो ये हो गए, ठीक है। अब इसके बाद अगले कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों को अगर आप जोड़ लें, ये हो गया 7, इसी तरह ये हो गया 8। अब लास्ट अगर हम जोड़ें तो वो हो जाएंगे ये वाले 9, ऐसे ही नीचे वाला हो जाएगा 10, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा 11, और फिर ये नीचे वाला हो जाएगा 12, माने टोटल आपके पास 12 है ट्रायंगल्स। 19वां क्वेश्चन कह रहा है, फ्लावर को इस कोड में लिखा गया है, तो आपको बताना है डिज़ाइन को किस भाषा में लिखा जाएगा। तो पहले देख लेते हैं, फ्लावर FLOWER, फ्लावर को इसमें लिखा है, F का हो जा रहा है GH, माने दो जुड़ रहा है, L का MNOP, P यहाँ पे आ जा रहा है 4 जुड़ के, O के बाद OPQRSTU, मतलब यहाँ पे आप 6 जोड़ दे रहे हैं तो U आ जा रहा है। इसी तरह 8 जोड़ेंगे आप तो E आ जाएगा, 10 जोड़ देंगे तो O आ जाएगा, और उसके बाद 12 जोड़ेंगे आखिर में तो D आ जाएगा। तो देख पा रहे हैं आप 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह लॉजिकली जुड़ते चले जा रहे हैं। तो अब हमें डिज़ाइन का करना है, DESIGN, तो D4 होता है, 4 में अगर आप 2 जोड़ेंगे 6 माने F, E5, E में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो 9, मतलब कि I9 होता है, S होता है आपका S19 होता है, 19 में अगर आप 6 जोड़ेंगे तो 25, मतलब कि Y, I में आपको 8 जोड़ेंगे तो आप Q पे पहुंच जाएंगे। इस तरह G में आप 10 जोड़ेंगे फिर से आप Q पे पहुंच जाएंगे, और N में आप 12 जोड़ेंगे तो आप Z पे पहुंच जाएंगे। तो ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। और आज की वीडियो के लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो इसमें पूछा है जल प्रतिबिंब, मतलब कि पेंट ऐसे लिखा है आपने, और आपका जो मिरर है वो इधर है, मतलब जल में आप देखेंगे तो उस तरह दिखेगा ना, तो P आपका ऐसा हो जाएगा, A ऐसा हो जाएगा, I ऐसा ही रहेगा, N जो है ऐसा हो जाएगा, और T ऐसा हो जाएगा। ये आप ऑप्शन नंबर 3 में देख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी के जो 20 बचे प्रश्न हैं वो हम अपने पार्ट 2 में करा देंगे, और इसके बाद कंप्यूटर के, हिंदी के और इंग्लिश के भी पार्ट्स आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो बिल्कुल कमेंट करें, और अगर आपका कोई मित्र इस ARO परीक्षा या UPPCL के किसी भी परीक्षा जो मैंने ऊपर बताया, ARO असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट और कैंप असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।